बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, नादरा की नई अपडेट के मुताबिक अब आप अपने बच्चों का बेफॉर्म यानी चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट घर बैठे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने बच्चों का बेफॉर्म घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे का बेफॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप भी नादरा की इस सहूलत से घर बैठे फ़ायदा हासिल कर सकें। मेरा नाम है फैसल भट्ट और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी दोस्तों, सिंपल आपने अपने मोबाइल से पाक आइडेंटिटी की ऐप को लॉगिन करना है और यहाँ पर आपसे वो ईमेल और पासवर्ड रिक्वायर्ड करेगा और आपने ईमेल पे अपना रजिस्टर्ड ईमेल जो है वो आपने यहाँ पर डालना है। पासवर्ड पे आप पासवर्ड लिखेंगे और उसके बाद आप फिर साइन इन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपको वो दिखाएगा। तो यहाँ पर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर फिर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर आपको वो कुछ ऑप्शन देगा। सबसे पहले इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, इश्यूएंस ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, CNIC, नाइकोप, POC, FRC, CRC। आप बेफॉर्म बनाने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर आगे आपको मजीद वो दो ऑप्शन देगा। यहाँ पर आपने अगेन फिर पहली ही ऑप्शन पे क्लिक करना है, आइडेंटिटी कार्ड, CNIC, नाइकोप, POC, CRC वाली ऑप्शन पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आगे वो मजीद आपको ऑप्शन देगा। तो यहाँ पर बेफॉर्म यानी चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पर सबसे आखिर में चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट CRC इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आगे वो आपसे पूछ रहा है कि डू यू ऑलरेडी हैव एनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, CRC, CNIC, नाइकोप इशूड बाय नादरा कंटेनिंग 13 डिजिट आइडेंटिटी नंबर। यहाँ पर जो है जिस बच्चे का आप बेफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए ये आपसे नहीं पूछ रहा है कि उसका ऑलरेडी कोई CRC, CNIC या नाइकोप बना हुआ है कि नहीं, बल्कि यहाँ पर आप जिस बच्चे का बेफॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके पेरेंट्स के बारे में वो पूछ रहा है कि पेरेंट्स का ऑलरेडी शनाख्ती कार्ड बना हुआ है या नहीं। अगर तो पेरेंट्स का शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आप यहाँ पर फिर यस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो वो आइडेंटिटी कार्ड नंबर रिक्वायर कर रहा है। तो यहाँ पर पेरेंट्स में से वालदा या वालिद दोनों में से कोई एक एप्लीकेंट बन सकता है जिसको आपने एप्लीकेंट बनाना है। यहाँ पर आप उसका आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे। आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद आपने फिर यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो है वो अब आपसे वेरीफाई एप्लीकेंट फिंगरप्रिंट का कह रहा है। तो जिसका भी आईडी कार्ड नंबर लिखा गया है, वालिद या वालदा जिसका भी आईडी कार्ड नंबर लिखा है उसी के यहाँ पर फिंगर भी वेरीफाई होंगे। तो फिंगर वेरीफाई करने के लिए आपने वेरीफाई एप्लीकेंट फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना है और अब आप जिस हैंड को भी स्कैन करना चाहते हैं उसे आप नीचे से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपके फिंगरप्रिंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएंगे तो आपको वो नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा और कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर ऑपरेटर पे आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर अपना अकाउंट रजिस्टर करते हुए अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर आपने दिया था उसका आपने नेटवर्क जो है वो सेलेक्ट कर लेना है कि उसका नेटवर्क कौन सा है। मतलब आप यूफोन, टेलीनॉर जो भी अपना नेटवर्क यूज कर रहे हैं यहाँ से आपने अपना जो है वो नेटवर्क सेलेक्ट कर लेना है।
फिर उसके बाद आपने यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग प्रायोरिटी जो है वो सेलेक्ट करनी है कि आप किस कैटेगरी में अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आप अपनी एप्लीकेशन जो है एग्जेक्टिव कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपकी जो है वो 500 रुपया फीस होगी, और अगर आप अपनी एप्लीकेशन नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो 50 रुपये में आपका बेफॉर्म जो है वो बन जाएगा। अब आप पे ये डिपेंड है कि आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग प्रायोरिटी सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो अब आपको वो नेक्स्ट स्टेप पे ले आए, और आपने यहाँ पर जो है एप्लीकेंट की पिक्चर को अपलोड करना है। अगर तो आपके पास मोबाइल में पिक्चर है तो आप ब्राउज पे क्लिक करके मोबाइल से भी पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं, और अगर आप लाइव पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कैप्चर पे क्लिक करके लाइव पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। और पिक्चर अपलोड करने के बाद आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो नेक्स्ट स्टेप पे ले आएगा, और यहाँ पर जो है वो अब एप्लीकेंट के सिग्नेचर जो है वो रिक्वायर्ड कर रहा है, और यहाँ पर जो है वो एप्लीकेंट अपने सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने के भी यहाँ पर आपको वो दो तरीके बता रहा है। यहाँ पर जो है ब्राउज में आप सिग्नेचर इस तरह से कर सकते हैं कि आप किसी पेपर पे अपने सिग्नेचर करके उसकी पिक्चर लेके तो आप अपनी पिक्चर भी सिग्नेचर की ब्राउज से अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप अपने मोबाइल पे ही सिग्नेचर करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर जो है वो ड्रॉ सिग्नेचर पे क्लिक करना है। ड्रॉ सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे तो आपको वो इस तरह से कॉलम दिखा रहा है, तो आपने इसके अंदर अपने सिग्नेचर जो है वो कर देने हैं। सिग्नेचर करने के बाद आपने फिर यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर जो है वो आपको आपके बच्चों की तफसील भी बता रहा है, और अब आप अपने न्यू बॉर्न बेबी को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट नंबर जो है वो रिक्वायर्ड कर रहा है। तो बर्थ सर्टिफिकेट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट की किस साइड पे बर्थ सर्टिफिकेट नंबर जो है वो लिखा होता है। और एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि आप चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी बे फॉर्म जो है ऑनलाइन सिर्फ उन बच्चों के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसकी उम्र 1 साल से कम है। 1 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे के लिए बे फॉर्म जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट नंबर पे आपने बर्थ सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। फिर उसके बाद आपने सर्टिफिकेट टाइप पे आपने सर्टिफिकेट टाइप लिखनी है कि बर्थ सर्टिफिकेट नंबर जो आपने लिखा है वो आपका कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट है या मैनुअल बर्थ सर्टिफिकेट है। तो मैं यहाँ पर जो है वो CBRC पे क्लिक कर रहा हूँ, यानी कंप्यूटराइज जो है वो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट टाइप पे क्लिक करने के बाद आपने फिर ऐड न्यू चाइल्ड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ऐड न्यू चाइल्ड पे क्लिक करेंगे तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको वो कुछ इस तरह से इंटरफेस दे रहा है। तो अब आप जिस बच्चे का बेफॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी आपने यहाँ पर मुकम्मल जो है वो डिटेल यहाँ पर लिखनी है। फुल नेम पे आपने कंप्लीट नाम जो बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक लिखा होगा आपने वैसे ही फुल नेम इंग्लिश में लिखना है। इसी तरह से नीचे आप पूरा नाम जो है जहां पर लिखा हुआ है उर्दू में भी आपने सेम बर्थ सर्टिफिकेट की तरह ही नाम लिखना है। फिर जेंडर में आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जो भी बच्चे की जेंडर है आपने वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर सेलेक्ट बर्थ डेट पे आपने जो बर्थ सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वो आपने सेम उसी तरह से लिखनी है। रिलेशन विद एप्लीकेंट में जो है उसने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। अगर तो बच्चे की पैदाइश पाकिस्तान में हुई है तो आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद बर्थ प्रोविंस जो है आपने बर्थ प्रोविंस सेलेक्ट करना है कि किस प्रोविंस में बच्चे की पैदाइश हुई है, तो आप यहाँ से प्रोविंस को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद बर्थ डिस्ट्रिक्ट में आपने लिखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में बच्चे की पैदाइश हुई है, तो आप अपना जो है डिस्ट्रिक्ट वो भी सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपसे वो बर्थ तहसील पूछ रहा है, आप तहसील भी सिलेक्ट करेंगे। और फिर नीचे आपसे वो पूछ रहा है कि बच्चा जो है वो ट्विंस तो नहीं है, आपने अपने हिसाब से अपनी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है कि बच्चा जुड़वा है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप नहीं पे क्लिक करें, और अगर बच्चा जुड़वा है तो आप फिर यस पे क्लिक करेंगे। तो आपने यहाँ पर अपनी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। ये तमाम डिटेल्स डालने के बाद आपने फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो है वो आपसे पेरेंट्स डिटेल जो है वो रिक्वायर्ड कर रहा है। तो फादर्स डिटेल में आपने जो फादर का ID कार्ड नंबर है वो यहाँ पर लिखेंगे।
और फिर फुल नेम पे आपने फादर का फुल नेम लिखना है, और जहां पर पूरा नाम लिखा हुआ है उर्दू में, आपने फादर का उर्दू में कंप्लीट नाम लिखना है। फिर इसी तरह से आप नीचे मदर्स डिटेल में आ जाएंगे। एंटर सिटीजन नंबर पे आपने मदर का CNIC नंबर लिखना है। फुल नेम पे आपने मदर का कंप्लीट नाम लिखना है इंग्लिश में, और पूरा नाम जहां पर लिखा हुआ है वहां पर आप मदर का उर्दू में पूरा नाम लिखेंगे। ये तमाम डिटेल डालने के बाद आपने फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो है वो अब आपसे बच्चे की डिसएबिलिटी डिटेल पूछ रहा है। डिसएबिलिटी टाइप में अगर बच्चे में किसी किस्म की कोई माजूरी नहीं है तो आपने यहाँ पर नथिंग पे क्लिक कर देना है। और इसके अलावा अगर बच्चे में किसी किस्म की भी कोई मजदूरी है तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं, आप अपने हिसाब से ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, डिसेबिलिटी डिटेल लिखने के बाद आपने फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जो कि अटेस्टेशन का स्टेप होगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे आपको बच्चे के वालिदैन में से किसी एक का नाम और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर शो हो रहा होगा। अगर तो एप्लीकेंट वालदा है तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर और उसका नाम शो हो रहा होगा, और अगर एप्लीकेंट वालिद है तो आपको वालदा का नाम और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर शो हो रहा होगा। और उसके साथ ही नीचे आपको वेरीफाई फिंगरप्रिंट भी दिखाई दे रहा होगा। तो जिसका आईडी कार्ड नंबर आपको शो हो रहा है, वालिद है या वालदा है, तो वेरीफाई फिंगरप्रिंट पे आपने क्लिक करके उसके फिंगर जो है स्कैन करने हैं। सेम उसी तरह से आपने फिंगर स्कैन करने हैं जिस तरह से आपने स्टार्ट में एप्लीकेंट के फिंगर जो हैं वो स्कैन किए थे। तो जैसे ही अटेस्टर के फिंगर सक्सेसफुली स्कैन हो जाएंगे तो आपने फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वो आपको रिव्यू का कहेगा, तो आपने अपनी सारी एप्लीकेशन का जो है वो रिव्यू कर लेना है। और रिव्यू करने के बाद आपको जितने भी डेक्लेरेशन नीचे नजर आ रहे हैं, आपने सारे डेक्लेरेशन को क्लिक कर देना है। तमाम डेक्लेरेशन को क्लिक करने के बाद आपने फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। लेकिन अभी आप ये सोच रहे होंगे कि एप्लीकेशन तो आपकी सबमिट हो गई है, लेकिन आपने फीस तो पे ही नहीं की। तो अभी नादरा का सिस्टम जो है वो टोटली चेंज हो चुका है। अभी आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई है। पहले नादरा जो है वो भी इसका रिव्यू करेगा। अगर तो आपकी एप्लीकेशन में किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होगी और आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स और तमाम डाटा जो है वो बिल्कुल सही जो है उसको फिल किया होगा, तो आपको जिस ईमेल से आपने अपनी एप्लीकेशन अप्लाई की है उसी ईमेल पे आपको नादरा की तरफ से मेल आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल दुरुस्त है और आप अपनी एप्लीकेशन की फ़ीस अदा कर सकते हैं। तो ईमेल वसूल होने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन की जैज़ कैश या फिर ईज़ी पैसा के थ्रू अदायगी कर सकते हैं।